नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए औसत का भाग 5 लेकर आया हूँ। अब तक मैं औसत में भाग 4 तक करवा चुका और पर्सन नंबर 72 तक आपको करवा चुका। और दोस्तों, अब चलते हैं इसी सीरीज में 73 की ओर। 72 तक मैं आपको बता चुका था इस टाइप के। जिसने अब तक भाग 4 तक नहीं देखे, पहले आप भाग 4 तक देखना, फिर देखना आज का भाग 5। ठीक है दोस्तों, जब भी आपकी समझ आएगा। और अब देखते हैं भाग 5। भाग 5 का आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा, किसी परीक्षा में छात्र और छात्रों के औसत अंक क्या है, 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। छात्र और छात्रों का अनुपात बताओ। तो दोस्तों, जिस प्रश्न में 3 संख्या दी होगी, 2 संख्या अलग अलग दी होगी और तीसरी संख्या उनका मिक्स दिया होगा, उस प्रश्न में हमेशा एलिगेशन मानना है, मिश्रण। इंग्लिश में बोलते हैं एलिगेशन। कैसे? इन्होंने कहा छात्र लड़के, छात्रों कितने कहा दोस्तों, 71, 71 लिख लो। फिर क्या कहा, 73 एक साइड लिख लो, एक साइड लिख लो 71, एक साइड लिख लो 73। इसने कहा है फिर औसत पर पूरी क्लास का कितना है, 71.8। कहते हैं दोस्तों 71.8। क्या करना है, एलिगेशन मारना। एलिगेशन मार के इससे पता लग जाएगा कि उनका अनुपात क्या क्या करना है। एलिगेशन तिरछा लगाते हैं, जो पहली बार पढ़ रहा दोस्तों उसका तिरछा लगाते हैं। 73 में से 71.8 गए, घटाना है तो उल्टा घटाना है। 73 में से 71.8 गए, क्या बचेगा, 1.2। ऐसे 71 में 71.8 गए, 0.8 पॉइंट है, पॉइंट गया तो 4 दिया 12, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 3.2। 3.2 ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, 3.2 ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न था और मैं आशा करता हूँ आपकी ये समझ आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना। जहाँ 3 संख्या होगी वहां पता कैसे लगा मैं एलिगेशन मारना। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ 3 संख्या होगी, कोई से भी चैप्टर हो, जहाँ 3 संख्या होगी और 2 अलग अलग होगी, तीसरा उनका मिक्स होगा, तो दोस्तों वहाँ एलिगेशन ही एलिगेशन लगना है। आओ ऐसे ही इसके साथ इस सीरीज में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। प्रश्न नंबर 74 की ओर इसने क्या कहा, एक कक्षा का, ये नहीं है दोस्तों उत्तर होगा। एक कक्षा का औसत क्या है दोस्तों, एक कक्षा का औसत है 15.8। और इसमें लड़कों का औसत क्या है, लड़कों का औसत है 16.4। क्या लड़कों का औसत 16.4। ऐसे ही लड़कियों का औसत क्या है, 15.4। तो क्या करना, टोटल जो टोटल बच्चों का दे रखा वो लिखो बीच में, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। ठीक है दोस्तों, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग मार दो एलिगेशन। 15.4 में से 15.8 गए तो 0.4 बचेगा। ऐसे ही 16.4 में से 15.8 गए, 14 में से 8 गए 6.6, पॉइंट तक पॉइंट गया तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.2:3। 2:3 जो इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। ये था आपके प्रश्न नंबर 2। ठीक दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। और आज का प्रश्न नंबर तीसरा और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 75। और दोस्तों, ये भी इसी टाइप का, जहां देखो तो क्या काम आपको, जहां 3 संख्या दे रखी, 2 संख्या अलग अलग हो, तीसरी संख्या उनका मिक्स हो, तो वहां एलिगेशन लगना ही लगना। ठीक है दोस्तों, इसने कहा था किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। कोई कक्षा है उसके विद्यार्थियों का औसत है 68, 68 है। लड़ कक्षा में लड़कियों का औसत कितना है, 80। लड़कियों का 80 है, अलग लिख लो। और लड़कों का औसत है 60, लड़कों का 60 है, अलग लिख लो। कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी लड़के हैं। क्या पूछ रहे दोस्तों, अब की बार अनुपात नहीं पूछा, पूछ लिया कितने परसेंट लड़के हैं। और इसी के साथ चलते हैं, करने का तरीका वही रहेगा। टोटल बच्चे लिखो बीच में, लड़के अलग लड़के अलग। 60 में से 68 गए 8, 80 में से 68 गए 12। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 2:3 आ जाएगा दोस्तों, 2:3 आ गया।
ये जो 2:3 आ गया, क्या कहा, ये तो है गर्ल्स लड़कियां और यह है लड़के बॉय। तो यहाँ बॉय 3 हमारे पे दोस्तों, कितने हैं बॉय 3, टोटल बच्चे कितने हैं 5, टोटल बच्चे हैं 5, लड़के हैं 3 और गुना कर दो 100। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा कितने % लड़के हैं। टोटल नीचे जो पूछा ऊपर बटा 100 गुना 100, 5 दूनी 10, 20 तिया 60, तो कितने % आ गए दोस्तों, 60% हमारे पास लड़के आ गए। लड़के पूछा तो यहाँ 3 की जगह 2 लिखो, 40% लड़के आ जाएंगे। तो ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। ठीक है दोस्तों, इसने क्या कहा, 120 छात्रों का औसत, 120 बच्चे हैं जिनका औसत 35 है, उत्तीर्ण हुए बच्चों का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण हुए बच्चों का औसत 15 है, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करें, करने का तरीका सेम रहेगा, एक सभी थोड़ी देर के लिए 120 छोड़ दो। इसने क्या कहा, 35 बच्चे हैं, 35 लिखो, जिसमें उत्तीर्ण हुए बच्चों का औसत कितना है 39 है, जो पास हुए उनका है 39, और अनुत्तीर्ण हुए जो फेल हुए उनका है 15, जो फेल हुए उनका है 15। तो दोस्तों एलिगेशन मारो, 15 में से 35 गए 20, 39 में से 35 गए 4, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, तो क्या अनुपात आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा, 5:1 आ गया। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए 39, यानी कि उत्तीर्ण हुए 5, तो टोटल 120 को 5:1 में बांट दो, टोटल बच्चे 120 है, टोटल बच्चे 120 है, टोटल क्या करेंगे 5 और 1 6, और इसका पूछा उत्तीर्ण हुए का गुना कर देंगे 5, क्योंकि 5 उत्तीर्ण हुए, तो 6 दूनी 12, 20 पंजे 100, तो दोस्तों कितने उत्तीर्ण हुए, 100 बच्चे उत्तीर्ण हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। अनुत्तीर्ण का पूछता तो 120 को यहाँ गुना 5 की जगह गुना करते हैं, तो 20 अनुत्तीर्ण हुए, 100 उत्तीर्ण हुए, 20 अनुत्तीर्ण हुए। ठीक दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ चलते, तो दोस्तों और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77, इसने क्या कहा, एक कक्षा के छात्रों का औसत 38 है, इसमें लड़कों का औसत 42 है और लड़कियों का औसत 33 है। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो सेम है दोस्तों, क्या है एलिगेशन ही, क्या टोटल बच्चों, थोड़ा घुमा फिरा के है बस, लेकिन टोटल बच्चों का। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं मैं, आपका जो आने वाले एग्जाम है एसएससी जीडी है, रेलवे है, एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, फिलहाल इन पर फोकस रखो और इसके अकॉर्डिंग जो मैं पढ़ा रहा है ये पढ़ते रहो मैथ में। ठीक दोस्तों, और मैथ में चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 पर आ गए हम इस सीरीज में, औसत के सीरीज 77 पर आ गए दोस्तों। और इसी के साथ कहना क्या कहे, कक्षा में के बच्चों का औसत कितना है 38, टोटल बच्चों का औसत कितना है दोस्तों 38, वो लिखो 38। इसने क्या कहा, इसमें लड़कों का औसत कितना है 42, लड़कों का औसत कितना है 42 और लड़कियों का औसत कितना है 33, लड़कियों का औसत है 33। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कों की संख्या, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो एक काम करो, आप एलिगेशन मारो, एलिगेशन मार दो, 33 में से 38 गए 5 और 42 में 38 गए 4 आ गया। तो इसने क्या कहा, लड़कों का औसत 42 है, लड़कों की संख्या कितनी दे रखी 25 है, यहाँ लड़कों की संख्या हमारे पास कितना आई 5, हमारे पाई 5, बुक में दे रखी 25, तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 25/5 और गुना जो निकालना गुना में, निकालनी लड़की गुना में 4, तो पंजे पंजे 25, 5 चौक 20, तो कितने आ जाएगा दोस्तों 20 लड़कियां आ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ आओ, क्या करना है, पहला एलिगेशन मारो, फिर देखो क्या दे रखा, हमें लड़कों की संख्या दे रखी कितनी 25, हमारे पर लड़कों की संख्या कितनी आई 5 अनुपात में, तो हमारे जो बुक में दे रखा वो लिखो, जो हमारे पास बट्टे में, और जो निकालना गुना में। ठीक दोस्तों, बार बार पूरे मैथ में मैं आपको यही बताया, जो दे रखा वो बट्टे में, जो निकालना वो गुना में। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78।
एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी है। देखो दोस्तों, अब की बार क्या दे दिया, कुल जिक्र वहां 120 बच्चे दिए थे कुल बच्चे, अब की बार कुल कर्मचारी कितने, 400, जिसमें अफसर और मजदूर है। इसका वार्षिक औसत वेतन कितना, 3000। टोटल का, लड़के भी और लड़कियों का भी, मासिक औसत वेतन कितना, 3000। अफसर का कितना है, 10,000। अफसर का कितना दोस्तों, 10,000। और मजदूरों का कितना, 2000। मजदूर कितना दोस्तों, 2000। टोटल का है 3000, अफसरों का है 10,000, मजदूरों का है 2000। वही एलिगेशन मानना, पहले दोस्तों एलिगेशन मानो। 2000 में से 3000 गए 1000, 10,000 में से 3000 गए 7,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो अनुपात आ जाएगा 1:7। यह अनुपात आ गया। इसने क्या कहा, कंपनी में अफसरों की संख्या बताओ। टोटल कर्मचारी कितने, अब की बार टोटल दे रखे 400, हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 और 1 8, टोटल बटा टोटल, जो क्या दे रखा, टोटल। जब हमारे पास टोटल 400 दे रखे, हमारे पास टोटल कितना, 7। देखो दो, अफसर देता तो बटे अफसर करते, मजदूर देता तो बटे मजदूर करते, टोटल दे रखा तो बटा टोटल करेंगे। टोटल दे रखा 7 और 1 8, टोटल दे रखा 400, तो 400 बटा 8, 8 पंजे 40, 50 आ गया। किसका पूछा है दोस्तों, पूछा है कंपनी में अफसरों का। अफसरों का वहां पे कितना है, 1, तो गुना कर दो 1, तो आंसर आ जाएगा 50। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, 50। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी की सीरीज में बढ़ते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। प्रश्न नंबर 79 भी कुछ ऐसी टाइप का कंपनी है दोस्तों। एक वर्कशॉप में कार्य कर कर्मचारियों की मासिक वेतन कितना है, 8500 है। इसमें 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 7800 है। वर्ग कुल कितने कर्मचारी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो कर्मचारी कितने दे रखे, 8,500 लिखो, 8,500। ठीक दोस्तों, टोटल कर्मचारी दे रखे 8,500, जिसमें से 7 का औसत वेतन कितना है, 10,000। 10,000 लिखो, और शेष का कितना है, 7800। 7800 लिखो दोस्तों, मारो एलिगेशन। 7800 मतलब 8500 गए, तो कितना बचेगा, 700। अनुपात 10,000 में से 8500 कितना जाएगा, 1500। ठीक दोस्तों, अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो आगे 7:5। तुम्हारे पे 10,000 वाले कितने हैं, 7, और यहाँ कितने हैं, यहाँ भी दोस्तों कितने हैं, यहाँ भी देखो 7 है, और हमारे पे भी 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7/7 निकालना, क्या है निकालना, टोटल 15 7 टोटल 22। 7 से 7 गया, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। किसी कॉलेज में एक कक्षा के, कुछ इसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों। किसी कॉलेज में कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत 56 केजी था। यदि लड़कों का औसत भार 60 है और लड़कियों का औसत भार 50 है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों के क्रम से कितने हैं। और दोस्तों देखते हैं, इस टोटल विद्यार्थियों का औसत भार कितना दे दिया ना, 56। जो 56 दिया, और टोटल लिखो एक साइड, 56 दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, 56। और इसमें लड़कों का कितना है, लड़कों का है 60, जो लड़कों का दिया वो लिखो अलग। लड़कियों कितना है, लड़कियों का है 50, वो लिखो अलग। तो एलिगेशन मार दो दोस्तों, 56 में से 50 में 56 गए 6, और 60 में 56 गए 4, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, आगे 3 अनुपात 2। ठीक दोस्तों, 3 अनुपात 2। अब इसने क्या कहा, 120 बच्चे हैं, तो कुल कितने दे रखे, 120। अब हमारे पास कुल कितने हैं, 3 अनुपात 2। तो मैं लिख सकता हूँ 120 बटे 3, नहीं बटे 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 आ गया। 24 गुना 3 करेंगे, 24 तिया 72, 72 तो आगे 60 वाले, 60 वाले क्या थे, लड़के, ये तो आगे बॉयज। 24 गुना 2, 24 दूनी 48, ये आगे दोस्तों गर्ल्स, लड़कियां। तो यानी कि 72 48 कहाँ है, 72 48 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 72 और
48। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर, 81 की ओर। ये भी कुछ इसी टाइप का दोस्तों प्रश्न क्या है। एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं, जिसमें से कुछ लाल और शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये हो और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये हो, तो सफेद गेंदों की संख्या होती। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल कितने दे रखे, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये। जो सभी का दे रखा वो लिखो बीच में, जो सभी का दे रखा है दोस्तों वो लिखो बीच में। तो हम क्या करेंगे, लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना, 25, जो लाल का है वो लिखो अलग 25, और सफेद का कितना दे रखा, 30, वो सफेद का लिख लो अलग। तो एलिगेशन मारो दोस्तों, 30 में तो 28 गए 2, 25 में तो 28 गए 3, क्या 2:3। और क्या कहा, टोटल 10 गेंदे हैं, तो 10 गेंदों की सम बांट दो, 2:3 में बांट दो, तो 10/5, 5 दूनी 10, 2 आ गया। पूछा किसका है, पूछा है तो सफेद गेंद कितनी है, सफेद गेंद है 30। ठीक है दोस्तों, सफेद गेंद का मूल्य है 30। तो ये पूछा 3 का गुना 3 कर दो, 3 दूनी 6, तो सफेद गेंद कितनी हो जाएगी, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर, अब है दोस्तों रन वाले। रनो वाले, एलिगेशन वाले खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टाइप है रनो वाले। रनो वाले कैसे करने हैं, और दोस्तों चलते हैं, किसी बल्लेबाज ने, रनों वाला 1 सेकंड में करना, कैसा करना है देखो। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसने अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है। क्या कि दोस्तों 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी में कितने बनाए, 63। तो दोस्तों क्या करना है हमें, जितने भी औसत रन, इस देखो ये बनाए 12वीं पारी में, कितनी पारी में, 12वीं पारी में कितने बनाए, 63। 12वीं पारी में 63 बनाए, तो इसका मीनिंग है दोस्तों, इससे पहले उसने कितनी पारी खेल ली, 12 पारी से पहले, 12 पारी से पहले खेल ली इसने 11 पारी। कितनी पारी दोस्तों, 11 पारी। तो जितनी पारी खेली और जितना औसत घटा या बढ़ा, औसत कितना, उसकी 2 की वृद्धि होगी, 2 की दोस्तों वृद्धि। तो जितनी पारी खेल लिया जितनी वृद्धि कर दूंगी 22, 22 रन आ जाएंगे, 22 रन आ गए। तो 22 रन देखो दोस्तों, बस क्रिकेट वाले में, रनों वाले में क्या करना, नोट करके लिख लियो, है वृद्धि दोस्तों, मैं ही बता रहा आपको, है वृद्धि तो माइनस करेंगे जितने भी रन है कमी, उल्टा करना इसमें, है कमी तो प्लस करेंगे। 22 रन की वृद्धि हुई, तो यानी कि 22 क्या कर दो दोस्तों, वृद्धि है तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गए 4, 41। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यो 41। हट कर देखते हैं, 3 में से 2 गया 1, 4, 6 में से 2 गए 4, 41। तो ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ही हो जाएगा, ये ऑप्शन है 41। ठीक दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। हटकर देखते हैं, देखो एक बार रन वाला नेक्स्ट टाइप है, एलिगेशन वाले। मैं आपको बार बार एक ही पर्सन बताता बार बार, उसके बाद तो मैं आपको करने का तरीका बता रहा। इस टाइप का पहला पर्सन है, तो इसीलिए इसे दोबारा देखो। क्या करना है, एक किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में कितने बनाए, 63 बना दिए। उसके बाद उन्होंने अपनी 200 रन संख्या में 2 की वृद्धि कर दी। तो दोस्तों इससे पहले उसने कितने, 12वीं पारी में 63 बनाए ना, तो इसका मतलब पहले उसने 11 पारी खेल ली, 11 पारी का औसत रन संख्या 2 की वृद्धि होगी, तो 11 दूनी 22 की वृद्धि होगी। तो 63 मतलब 22 घटा दो, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 1, नहीं 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 41। और इसी के साथ चलते हैं, ये भी कुछ रनों वाले ही टाइप है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन कुछ था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत संख्या कितनी है, देखो दोस्तों 10 पारी में कुछ था, 11वीं पारी में कितने बनाए, 108। तो इसका मतलब पहले क्या है, पहले उसने 11वीं पारी में 108 बनाए, तो इसका मतलब पहले उसने 10 पारी खेल ली होगी। तो 11वीं पारी में 108 रन बनाए, क्या है 11वीं पारी में 108 रन बनाए, तो इसका मतलब है पहले 10 पारी खेल ली थी। जब 10 पारी खेल ली थी
औसत रन में क्या हुई, 6 की वृद्धि हुई, तो 6 गुना 60 आ जाएगा। वृद्धि हुई तो कमी कर दो, कमी होती तो वृद्धि करते, बस ये करना दोस्तों। 60 की कमी होगी तो 108 में से 60 घटा दो, 8 10 में से 6 गए 4, 48। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका ए। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए 48। उसमें भी हमने वृद्धि थी कमी थी, थोड़ी सी बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर वृद्धि थी, वृद्धि में क्या करना माइनस, कमी में करना प्लस। तो 22 रनों की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई, 11 दूनी 22, कमी, ठीक है दोस्तों, कमी करनी, इसमें भी कमी थी। वृद्धि हुई, बस क्या करना आपको, वृद्धि हुई तो माइनस, कमी हुई तो प्लस, उल्टा करना रन में, और कुछ नहीं करना। ऐसे काफी बहुत बड़ा है, इसका लॉन्ग करेंगे तो ठीक है दोस्तों। ये क्रिकेट वाले याद रखना, ये भी पर्सन इस टाइप का ही होना है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा घुमा फिरा कर दे रखा, क्या है देखो, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इसमें एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो, देखो 6 खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी थी, 36। ये थोड़ा सा अलग आ गया। शेष खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है, ए में से एक खिलाड़ी ने कितने बनाए, 16 रन बनाए। तो दोस्तों जी अभी तो सिंपल हो गया, क्या, जितने भी रन की खिलाड़ी है और जितने भी रन बनाए, इनकी गुना करके क्या आ जा, टोटल योग। औसत कितना है 36, रन कितने बनाए 6, 6 216 हो जाएगा। तो 216 क्या आया दोस्तों, ये योग आया, 216 योग आया। अब इसने क्या कहा, शेष खिलाड़ी में से खिलाड़ी ने कितने बनाए, 16। तो 216 मतलब 216 घटा दो, तो बचा क्या, 200। जो ये 200 बचा, शेष खिलाड़ी को बचेगा, शेष खिलाड़ी पहले टोटल 6 थे, शेष खिलाड़ी बचे कितने, 5, 5 चौक 20, क्या आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 40। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ आएगा तो सिंपल हो गया। और इसी के साथ चलते हैं, जिसमें रन वाले वो खिलाड़ियों ने रन बनाए ना, ठीक है दोस्तों, 6 नहीं, केवल एक खिलाड़ी की बात करेंगे, वहां उसी टाइप का होना जिस टाइप का मैं आपको बताया। ये है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही। देखो एक ही खिलाड़ी 19वीं पारी में 18 में 91 रन बनाए, है नहीं सेम। आओ देखो 19वीं पारी में कितने बनाए, 98। 19वीं पारी में कितने बनाए, 98। और खिलाड़ी के 4 रनों की वृद्धि कर दी। कितने रनों की वृद्धि करी दोस्तों, 4 रनों की वृद्धि कर दी। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी, 19वीं पारी के बाद उसकी औसत संख्या क्या थी। तो इसका मतलब 19वीं पारी में 98 बनाए, तो उसका मतलब पहले कितनी खेल ली होगी, 18। कितनी खेल ली होगी, 18। तो हम क्या करेंगे, 18 गुना 4, 18 चौक 72। वृद्धि की कमी, अभी दोस्तों वृद्धि है जी, वृद्धि है तो माइनस करेंगे, वृद्धि में माइनस, कमी में प्लस। 8 में से 2 गए 6, 9 में से 7 गए 2। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, राइट आंसर। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 रन। करने का तरीका मैं आपको समझा चुका। अब देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप क्रिकेट वाले में। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर का रन रेट कितना था दोस्तों, 3.2 था। 282 रन को लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर में उसका रन रेट क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों पहले 10 ओवर में कितना था, पहले 10 ओवर में था 3.2, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 10 से 10 गया, तो इसका मतलब पहले 10 ओवर में उसने कितने बनाए, 32 रन बनाए। रन टोटल कितने बनाने थे, 282। कितने बनाने थे, 282 माइनस 32, तो कितने बनाने हो, 2 में से 2 गए 0, 8 में से 3 गए 5, 250 और बनाने दोस्तों। लेकिन ये 250 बनाने कितने ओवर में, 40 ओवर में। तो 250 बनाने हैं कितने ओवर में दोस्तों, 40 ओवर में। 250 कितने बनाने हैं, 40 ओवर में। तो 1 0 से 1 0 गई, 4 छंग 24, 4 छंग 24 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो क्या आ जाएगा, 6.25, 6.25 रन रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 87 की ओर। एक बल्लेबाज ने अपनी 51वीं पारी पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसकी औसत रन संख्या 59 है दोस्तों, 59.6 से बढ़कर 60 हो जाती है।
बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है। ठीक, क्या कहा इसने, बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, हमें नहीं पता कितने रन बना रहा, लेकिन इसने क्या कहा, जिससे उसकी औसत रन संख्या 59.6 बढ़ से बढ़कर कितनी होगी, 60 हो गई। ठीक दोस्तों, कितनी होगी, 60 हो गई। अब बल्लेबाजी 51 द्वारा बनाई गई रन की संख्या कितनी है। इसके दोस्तों दो तरीके हैं, पहले तो मैं आपको बता इसका लॉग देखो, फिर बताऊंगा इसका मैं आपको शॉर्टकट। देखो क्या कहा इसने, 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसकी औसत संख्या से बढ़कर इतनी हो गई। इसका मतलब है इससे पहले उसने कितनी पारी खेल ली, इससे पहले उसने खेल ली है 50 पारी, 50 पारी खेल ली है। 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है उससे बढ़कर, मतलब 50 पारी खेल ली है दोस्तों, उसका 50 पारी का औसत हो जाएगा 59.6। 50 पारी का कितना हो जाएगा, 59.6। इसके बाद उसने क्या कहा, से बढ़कर 51वीं पारी का कितना हो जाएगा, 51वीं पारी का बनाए रन, 51वीं पारी का हो जाएगा दोस्तों 60। 50 पारी का कितना है, 50 पारी का है 59.6 और 51 पारी का कितना है 60। ठीक, जो इनके बीच का अंतर होगा वही तो 51 पारी में रन होंगे। आओ दोस्त देखते हैं, करो, 6 पंजे 30, 3 6 5 नम 5 6 30, 3 5 नम 45 3 48, 8 4 पंजे पंजे 25 और 4 25 और 4 29 पॉइंट लग जाएगा यहाँ 298। इसके बाद ये किसने कहा, इसने 298 नहीं दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 2980। और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 कन 6 0, 6 कन 6 6 पंजे 30, तो हो जाएगा 3060। अब 3060 में से 2980 घटा देंगे, 0 में से 0 गई 0, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ 9 में से 9 गई 0, तो 80 बनाए। तो यानी कि इसने कितने बनाए, 80 रन बनाए हैं, कौन सी, 51वीं पारी में। तो दोस्तों एक तरीका तो इसका ये था। दूसरा तरीका मैं भी क्या बता, कितने बढ़े, पहले 51वीं पारी में कितने बनाए, तो पता लग जाएगा यहाँ से कितने बढ़े, यहाँ से बढ़े पॉइंट, यहाँ पहले देखो 60 हो गए, कितने बढ़े 59 पॉइंट, पॉइंट 4 बढ़े, पॉइंट 4 बढ़े कितने पारी में, कितने पारी में बढ़े 20, बढ़े 50 पारी में, क्योंकि 51वीं पारी में कुछ रन बना रहा है तो 50 पारी में बढ़े, तो 5 चौक 20, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, कितने हो जाते हैं 80। क्या है दोस्तों 80। तो यानी कि क्या उनने पूछा, उनने टोटल पारी नहीं पूछा, उनने केवल एक पारी पूछा, 20 हो गए और 20 प्लस 60 कर देंगे 80। ये है इसका शॉर्टकट। लॉन्ग कट क्या है, लॉन्ग क्या है इसका दोस्तों, जितनी पारी खेल ली और जितना औसत है उनकी गुना कर लो, योग आ जाएगा। और इसके बाद 51वीं पारी खेल ली, औसत है 60, इतना योग आ जाएगा, इनके बीच का अंतर हो जाएगा योग। शॉर्टकट क्या करना, अब देखो पहले 59.6 था, अभी 59.6 से 60 हो गया, कितना बढ़ा, 0.4, 0.4 बढ़ा, कितनी पारी का, 50 पारी का, 50 पारी का, इससे पहले 50 पारी थी दोस्तों, 50 पारी का बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, 50 गुना 4, 5 चौक 20 होगा, और 60 हो गया, 60 में जोड़ देंगे, तो इसका मतलब इसके 51वीं पारी में 80 रन बनाए। एक तरीका दोस्तों इसका जो है 1 सेकंड का, एक तरीका है 30 सेकंड का, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 88। 88 भी कुछ क्रिकेट वाला ऐसा ही है। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हो तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए। तो दोस्तों कितने रन अधिक बनाए, एक शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, कितने रन अधिक बनाए, 30 रन अधिक बनाए, अधिक बनाकर 310 हो गए, तो 310 में से 30 जो अधिक बनाए दोस्तों वे घटा दो, जो अधिक बनाए वे घटा दो, कितने आवेंगे, ये आवेंगे 11 में से 3 गए 8, यहाँ 280, 280 आ गए। ये जो 280 आए, 6 बल्लेबाज तो ये और एक कप्तान,
30 अधिक बनाए ना दोस्तों, अधिक छोड़ दो वे, तो इसका मतलब 30 6 बल्लेबाज, तो कप्तान तो 7 हो गए, तो हम क्या करेंगे इनका 7 चौक 28, तो इनका सबका औसत आएगा 40। ठीक है दोस्तों, 40 औसत आ गया। अब एक बल्लेबाज ने कितने बनाए, सभी बल्लेबाजों ने कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए, तो इनने क्या कहा, कप्तान रन द्वारा कितने बनाए गए 30 औसत रनों से, इनके सबके ही औसत रन से 30 अधिक बनाए, सबका औसत रन कितना है 40 है, प्लस 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो कितने बनाए दोस्तों, ऑप्शन बी किसने, कप्तान ने कितने बनाए 70 रन बनाए। कैसे, हटकर दोबारा देखो, 6 बल्लेबाज, तो हम क्या करेंगे 310 बनाए टोटल, कप्तान ने भी और बल्लेबाज ने भी कितने बनाए दोस्तों 310, 310 में से 30 अधिक बनाए कप्तान ने इनके औसत के, तो 30 घटा दो हो गए 280, जो 280 बनाए 7 रन बनाए, इनका 7 का औसत निकालें, क्या औसत क्या होता है, औसत होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग 280 है बट्टे कुल संख्या 7 है, 7 चौक 28 40 आ गया। ये जो 40 आया क्या आया दोस्तों, ये जो 40 आया क्या है, ये सबका औसत आ गया, और कप्तान ने बनाए सबके औसत से 30 अधिक, सबका औसत आ गया 40 और 30 अधिक बनाए 70 बनाए कप्तान ने। ठीक है दोस्तों, कप्तान ने ही पूछा है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 89। 89 भी कुछ इसी टाइप का, क्या कहा इसने, इसने कहा 11 पारी का औसत रन कितना है, कोई निश्चित था, 12वीं पारी में 9 to 129 बनाए, कौन सी पारी में, 12वीं पारी में, 12वीं पारी में बनाए 129, उसके बाद उसका रन औसत दोनों बढ़ जाता है, उसके बाद उसका कितना बढ़ जाता, तो इसका मतलब दोस्तों जब उसने 12वीं पारी में, अच्छा पूछा क्या 11वीं पारी के बाद, देखो दोस्तों क्या पूछा 11वीं पारी के बाद, देखो यहाँ 12वीं पारी के बाद 9 रन बढ़ जाता है, तो इसका मतलब उसने पहले कितनी खेल ली होगी, पहले उसने खेल ली होगी 11 पारी, 12वीं पारी में बनाया ना, तो इसमें तो पहले 11 पारी खेल ली होगी, तो हम क्या करेंगे जितनी पारी खेल ली और जितना औसत बढ़ा उनकी गुना करें, 11 नंबर 99, तो 99 पहले घटाओ इसमें से, 99 घटा का आ जाएगा 30, जो ये 30 आया दोस्तों, ये 11वीं पारी के बाद उसकी औसत नहीं, 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या आ गई, लेकिन इन्हें क्या पूछा है, इन्हें पूछा 11वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, तो दोस्तों 9 बढ़े ना, 12वीं पारी में 9 बढ़े औसत, तो इसका मतलब पहले अगर 9 माइनस कर देता तो पहले कितनी होगी 21, तो दोस्तों पहले कितनी होगी 21, ऑप्शन सी। 12वीं पारी में हो जाएगा 30, लेकिन उससे पहले है 21। ठीक दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आओ आज का प्रश्न नंबर 90, औसत रन वाले खत्म हो गए आपके। ठीक है दोस्तों, इस टाइम में आपके इस वीडियो में हम आपको 2 टाइप पढ़ाए हैं, एक तो क्या, एक पढ़ाया मैं एलिगेशन कैसे मारते हैं, और रनों वाले इंपॉर्टेंट है, हट इस टाइप से दोस्तों हर एग्जाम में, खासकर रेलवे में, और पूछे पक्का जाते हैं। ठीक है दोस्तों, रनों वाले। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों, बने रहे नेक्स्ट ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ।